वर्कशीट है, सिर्फ हमें इनको वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि लिखा हुआ है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 15 lakhs 15 lakhs, सिंपल लिखना है। अभी क्या है 19 lakhs, तो आप इसको वर्ड्स में लिखेंगे 19 और ये लैक्स तरह ये लिख देंगे। फिर हमें इसको इंटरनेशनल और पाकिस्तानी वे में लिखना है। मैं आपको एक क्वेश्चन से बता देता हूँ कि अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है तो इंटरनेशनल पाकिस्तानी वे होता है 1 10 100 100 1000 10,000 1 10 100 1000 10, और इंटरनेशनल पे जो होता है वो 3 डिजिट के बाद कॉमा निकलता है। ये पाकिस्तानी वे और ये इंटरनेशनल वे। तो आपने इस तरह इसको अरेंज करके पीरियड्स वाइज लिखना है। सेकंड यहाँ पे देखें, अब ये जो है आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पास ग्राफ्स बने हुए हैं। इन ग्राफ्स से आपको आंसर्स मतलब सर्च करके आपने देना है। जैसे लिखा हुआ है हाउ मेनी पीपल अराइव्ड एट द स्टेडियम बाय 10 AM। अब आप देखिए 9:30 AM पे आपके पास जो है वो कितने जो है वो वहाँ पहुँच चुके हैं। ये 10 PM यहाँ गए हम देखा, और यहाँ पर आए तो ये 1000 और 2000 के इन बिटवीन 11 12 13 14 15 मीन्स 1500 पीपल, सॉरी 15,000 पीपल। तो इसका आंसर 15,000 आ जाएगा। सिर्फ इनके क्वेश्चंस के आंसर इसी ग्राफ से देख के आपने बताने हैं। जैसे कि अगर हम आगे देखें, यहाँ देखें व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ लेमन स्क्वैश। ठीक है, अब ये लीटर्स हैं। अब लीटर 1 2 3 लीटर्स हम ऊपर गए, यहाँ पे डॉट्स है, ये यहाँ पर आ रहा है कितना है 60 लीटर। 60 लीटर आंसर भी दिया हुआ। सेकंड है इफ़ यू हैव 20 रुपीज़ नोट्स कैन यू बाय 4 लीटर ऑफ द लेमन स्क्वैश। अगर आपके पास 20 के 2 नोट्स हैं यानी कि 40 हैं, तो आप क्या 4 लीटर ले सकते हैं, लेकिन 4 लीटर के लिए आपको कम से कम 80 रुपीज़ चाहिए। लेकिन 4 लीटर ये आ रहा है, और 4 लीटर पर हम जाएँ तो यहाँ कितना आ रहा है 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ तो इनके पास 40 हैं, तो नो। इस तरीके से इसी ग्राफ में से आपने देखना है, और इस ग्राफ में से देख के इन क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। यहाँ पर ये आपके एंगल्स हैं, एंगल्स आपने ड्रॉ करना है। एंगल्स ड्रॉ करने के लिए एक बात ज़रा ध्यान करें, ये है आपका 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है, अब ये 90 से छोटा है, ये इधर बने या इधर बने, ये 90 से छोटा है, ये कहलाता है एक्यूट। तो जो 0 से लेकर 90 तक एंगल के डिग्रीज के एंगल्स होंगे, 90 यहाँ पर होगा, ये 89 तक होगा, वो ये शेप होगी। और अगर जो मोर देन एंड एप्ट्यूज होगा वो इस तरीके से होगा, मीन्स ये 90 से दोनों बड़े हैं। सो 91 से 180 के बिटवीन जो होगा उस एंगल की शेप ये होगी। ये हमें ड्रॉ करना है। आगे देखें, अब हमें यहाँ पे पैरामीटर्स निकालना है। पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आपने लेंथ लिखनी है, ब्रेथ लिखनी है, दोनों को प्लस करना, मल्टीप्लाई बाय 2 से करना है, आपके पास वो वैल्यू आ जाए। आगे यहाँ पे देखें, आपने अब क्या करना है, यहाँ पर सिंपल ये जो सिंपल क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने हैं। और ये एक सवाल मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 10 होल 1/8 माइनस 4 होल 5/6। पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। 10 8 सर 81 81/8 माइनस 6 4 24 24 और 5 29/6। अब आपने 8 और 6 का एलसीएम लेना है। 8 and 6, 2 4 the 8, 2 3 the 6, 2 2 the 4, 3 as it is, 2 1 the 2, 3 as it is, then 3 1 the 3, 3 1 the 3, 3 3 the 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24। एलसीएम आपके पास आया 24। अब 8 के टेबल में 24 कब आ रहा है 3 टाइम, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। 6 के टेबल में 24 कब आ रहा है 4 टाइम, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। मीन्स 81 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3 1 the 3 और 8 3 the 24, 243 माइनस आपने क्या करना है 29 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 9 the 36, 6 3 4 2 the 8 9 10 11 111। आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 29 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 9 the 36, 6 3 कैरी किया, 4 2 the 8 9 10 and 1 11 116। अब आप क्या करें 243 में से आपने 116 को माइनस करना है। कैरी किया आपने, 3 बचा 1, 13 माइनस 6 आपके पास बचेगा 7, 3 माइनस 2 1, 127/24 इसका आंसर होगा। बस तरह आपने सारे क्वेश्चंस ये करने हैं। और ये सिंपल डिवीजन है, डिवीजन हुआ जो नॉर्मल डिवीजन होते हैं उसी तरीके से डिवीजन करनी है।
सबसे पहले बेटा आपको जो है वो अपना नाम के लिए एक पेज जो है वो छोड़ना है। उसके बाद इस तरीके से आपको 5 पेज जो है वो इंडेक्स के लिए जो है वो छोड़ने हैं। इसके बाद देखिए बेटा हम यहाँ से यहाँ तक आपको जो है वो कॉपी पे जो है वो उतारनी है। उसके बाद सेकंड पेज के ऊपर जो है वो आ जाएंगे, जो इसके बिल्कुल सामने है। इसमें बंद की तशरीहात जो है वो दी हुई है। सबसे पहले आप जो है वो बंद उतारेंगे, उसकी जो है वो तशरीह। इसी तरीके से अब जो है वो तीसरा जो है वो पेज है, इसमें भी जो है वो बंद उसकी तशरीहात दी हुई हैं। इसके बाद सवाल जवाब मश्क लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद सवाल जवाब है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 अलिफ बे। उसके बाद जीम सवाल है और इसका जवाब जो है वो सामने जो है वो दिया गया है। सही है बेटा। इसके बाद दाल नज़म के आखिरी बंद में शायरी की किन किन नेमतों का जिक्र किया गया है। इसके बाद दिए गए खाने में निशान लगाकर मिसरा मुकम्मल जो है वो करें। यह आपके सामने जो है वो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही निशान लगाइए। सही और गलत हैं ये भी आपके पास जो है वो दिए हुए हैं। उसके बाद अल्फाज और उनका जो है वो इस्तेमाल, जिसको आप जो है वो जुमले जो है वो कहते हैं, जुमले जो है वो सही है बेटा। इसके बाद हम जो है वो दूसरे चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले ये जो चैप्टर है हज़रत खदीजतुल कुबरा, इसकी आपको हेडिंग लगानी है। उसके तमाम के तमाम सवालात करने हैं जो कि इस पेज के ऊपर दिए हुए हैं और बाकी जो है वो उसके सामने वाले पेज पे दिए हुए हैं। इसके बाद आप जो है वो पेज को जो है वो उलट के पीछे जो है वो लेके आएंगे। इसमें देखिए बेटा तमाम के तमाम सही गलत के निशानात यानी जो है वो फिल इन द ब्लैंक जो है वो दिए हुए हैं MCQs टाइप। ये आपको जो है वो पूरी करनी है। अल्फाज जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तीसरा सवाल है। उसके बाद देखिए बेटा चौथा सवाल है, पाँचवें सवालात। और ये जो है वो तमाम के तमाम सवालात बिल्कुल इसी तरीके से आप उतार लेंगे और ये इतना मुश्किल नहीं है, फ़ौरन समझ में आपको आ जाएगा। इसके बाद आगे पेज को जो है वो लेके जाएंगे। इसमें ज़रा देखिएगा बेटा ये एक्सरसाइज जो है वो दी हुई है, ये और अल्फाज मायने, ये तमाम की तमाम चीज़ें। इसको आपको जो है वो ऐसे ही उतार लेना है। आप देखेंगे तो आपको फ़ौरन से फ़ौरन ये समझ में आ जाएगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। बेटा सबसे पहले जो है वो इंग्लिश की कॉपी है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उर्दू में हमने काम किया है। टाइटल पेज के लिए जगह आपने अपने नाम के लिए जगह छोड़ी। उसके बाद इस तरीके से 5 पेज इंडेक्स के लिए छोड़ देंगे। फिर आप हेडिंग जो है वो लगाएंगे द वर्ल्ड इन अ वॉल। पूरा चैप्टर दिया हुआ है और ये बाकी चैप्टर जो है वो दिया हुआ है। इसको आपको जो है वो पढ़ना है। अगर आपको तर्जुमा जो है वो देखना हो तो तर्जुमा जो है वो देखिए बेटा इस जगह लिखा हुआ है। अब ज़रा देखिए बेटा जब हम काम जो है वो शुरू करेंगे तो जिस तरीके से आप पहले करते आए हैं वर्ड्स मीनिंग सबसे पहले करेंगे। ये वर्ड्स आ गए बेटा, ये उसकी जो है वो EM इट्स मीन इंग्लिश मीनिंग, और ये UM यानी उर्दू मीनिंग है। ये तमाम के तमाम। इसके बाद ये देखें बेटा ये तमाम के तमाम है और ये जो है वो तमाम के तमाम है। सही बेटा। आप चाहें तो पेज नंबर भी जो है वो देख सकते हैं, पेज नंबर 1, फिर पेज नंबर 2 और फिर पेज नंबर 3। ये तमाम के तमाम वर्ड्स मीनिंग आपको जो है वो करना है। इसके बाद दूसरा सवाल जो कॉपी में जो है वो करना है वो कॉम्प्रिहेंशन है। ग्रीन लाइन के ऊपर आप कॉम्प्रिहेंशन की हेडिंग जो है वो लगाएंगे और इस तरीके से ये तमाम के तमाम सवालात कर लेंगे। पेज नंबर 7 के बाद पेज नंबर 8 के ऊपर जो है वो आएंगे और 8 के ऊपर भी तमाम के तमाम सवालात जो है वो करेंगे। सही है बेटा, जो कि तकरीबन यहाँ कंप्लीट होंगे। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसको बेटा यहाँ से लेके आपको जो है वो करना है। सही है, और यहाँ तक बस। ओके, अब अगले चैप्टर के ऊपर आएंगे। अगला चैप्टर क्या है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। खूबसूरत सा टाइटल पेज जो है वो बनाना है। पोएम को जो है वो पढ़ना है। उसके बाद इसके वर्ड्स मीनिंग को आपको जो है वो पढ़ लेना है। इसके बाद कॉपी पे जो काम करेंगे वो वैसे ही होगा। वर्ड्स, इसके ऊपर आप क्या लिखेंगे बेटा वर्ड्स, फिर आपके पास जो है वो EM लिखा हुआ है और फिर जो है वो UM यानी उर्दू मीनिंग जो है वो लिखा हुआ है। इसके बाद ये तमाम के तमाम सवालात हैं। सही है बेटा, अंडरस्टैंडिंग द पोएम। ये तमाम के तमाम सवालात हैं जो कि आपको जो है वर्ड्स मीनिंग के बात करने हैं। पेज को जो है वो उल्टिएगा। ये 19वां पेज था। फिर जो है वो 20वें पेज के ऊपर आएंगे। ये तमाम के तमाम सवालात जो है वो दिए हुए हैं और यहाँ पर जो है वो सवालात ख़त्म हुआ है। इसके बाद
ये एक्सरसाइज ये आपको जो है वो नहीं करनी है, सही है। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज भी आपको जो है वो नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सरसाइज आपको जो है वो करनी है जिसमें आपको एब्रीविएशन जो है वो बताने हैं, मास्टर ऑफ साइंस, MSc एंड इस तरीके से। ओके, थैंक यू। क्लास 5